नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ श्रीनगर, पुलवामा और पुंछ में हो रही है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि श्रीनगर में 1 आतंकी को ढेर किया गया है। पुंछ में पिछले 6 दिनों से मुठभेड़ चल रही है। जो आतंकी मारे गए हैं वो आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। तो आतंक पर सेना का कड़ा प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। 3 जगह पर एनकाउंटर चल रहा है। श्रीनगर में एनकाउंटर चल रहा है जहां 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। वहीं पुलवामा में भी लगातार एनकाउंटर चल रहा है और पुंछ में पिछले कई दिनों से एनकाउंटर लगातार वहां पर जारी है। आतंकियों को जोरदार जवाब वहां पर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए 1 आतंकी का नाम आपको बता दें शाहिद बशीर शेख है। वहीं सुरक्षा बल श्रीनगर में भी 1 आतंकी को ढेर कर चुके हैं, जिसका नाम तंजील बताया जा रहा है। ये दोनों आतंकी दवा कारोबारी मक्खन 2 टीचरों सुपिंदर कौल और दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। अभी पुलवामा के पंपोर में भी एनकाउंटर चल रहा है, जहां 1 आतंकी को देश के जवानों ने मार गिराया है। तो आतंक के खिलाफ यहां पर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। लगातार अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर चल रहे हैं और नतीजा एक ही निकल रहा है, आतंकियों को सेना की गोली से ढेर किया जा रहा है। टेररिस्ट है, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। या तो वो साउथ कश्मीर जाएगा, चाहे नॉर्थ जाएगा, सिटी में रहेगा, जहां भी रहेगा उसको ट्रैक डाउन करके हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आतंक पर कड़ा प्रहार यहां पर किया जा रहा है। और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं और श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि पुंछ में जो एनकाउंटर चल रहा है कई दिनों से चल रहा है, अभी क्या अपडेट है उसके बारे में? देखिए रवि, पुंछ में पिछले 6 दिन से मुठभेड़ जारी है। वो डेरा की गली से शुरू हुई थी, उसके बाद थाना मंडी के पंगई और अब बटा दूरियां जो इलाका है, ये एक जंगल है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर की पूरी रेंज है जो पीर पंजाल का हिस्सा है। वहां पर रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है। पिछले 6 दिन से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। अभी तक हमारे 7 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन पूरे इलाके को घेरा गया है और वहां पर पैरा के कमांडो भी अब बुला लिए गए हैं। चारों तरफ से घेरे को मजबूत किया गया है, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई थी और सुबह अभी स्पेकुलेशन फायर किए गए थे ताकि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहे। रिफत भी हमारे साथ बने हुए। रिफत, अलग अलग जगहों पे एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलवामा में एनकाउंटर हुआ, श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ, जहां 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तो इस बाबत क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, एनकाउंटर इस वक्त सिर्फ कश्मीर में पुलवामा के पापोर एरिया में चल रहा है, जहां पे 1 मिलिटेंट मारे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि शायद 1 और मिलिटेंट वहां पे हो सकता है। पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि वहां पे टॉप कमांडर जो लश्कर का है उमर मुख्तार, वो वहां पे फंसा हुआ है। फिलहाल वहां पे मुठभेड़ चल रही है। श्रीनगर में जो कल मुठभेड़ हुई थी शाम को, वो खत्म हुई। उसी टाइम 1 मिलिटेंट उसमें मारा गया, तंजील नामी मिलिटेंट जो है, और पुलिस का कहना है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट रिसेंट सिविलियन किलिंग्स में है। और पुलवामा में भी कल शाम को 1 मिलिटेंट मारा गया और पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट एक पीडीडी यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को मारा गया था, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। तो कुल मिला के अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें, 11 मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं। आपको मालूम है कि एक के बाद एक सिविलियन किलिंग्स हुई। 7 के करीब जो सिविलियन किलिंग्स रिसेंट हुई थी, उसके फौरन बाद जो है आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया। शुपया में 5 मिलिटेंट मारे गए, बांडीपोरा में 1 मिलिटेंट मारा गया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 1 मिलिटेंट मारा गया, नट्टीपोरा में 1 मिलिटेंट मारा गया, भिमना में 1 मिलिटेंट मारा गया। इसी तरीके से जो है पुलवामा में कल शाम को 1 मिलिटेंट मारा गया और आज पापोर में अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और ऑपरेशन अभी जारी है। ठीक है। यानी पिछले 10 दिनों में देश के जवानों ने 11 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलवामा और श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने दोनों जगह 1-1 आतंकी को मार गिराया है। ये दोनों आतंकी आम लोगों की हत्या में शामिल थे, जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को काफी समय से थी। सुरक्षा बल ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया है। अभी 3 और आतंकियों की तलाश वहां पर जारी है। यानी आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, कड़ा प्रहार लगातार श्रीनगर, जम्मू
तमाम एरिया में जो है सेना के जवान आतंकियों को करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब वहां पर दे रहे हैं। पुलवामा और श्रीनगर, यहां पर ये दोनों एनकाउंटर हुए जहां पर देश के जवानों ने आतंकियों को सेना की गोली से ढेर कर दिया है। पुलवामा में की बात करें तो वहां पर भी आतंकी को ढेर कर दिया गया है, वहां पर भी एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं श्रीनगर में भी आतंकी को यहां पर कोशिश की थी उसने भागने की, लेकिन देश के जवानों से वो बच नहीं पाया और एनकाउंटर में वो वहां पर ढेर हो गया है। तो आतंक पर आखिरी प्रहार लगातार यहां पर जारी है, क्योंकि जिस तरह से हर दिन आतंकी नापाक साजिशें रचते रहते हैं, देश के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। पुलवामा की बात करें, पुंछ की बात करें, श्रीनगर की बात करें, जहां भी कोई आतंकी हरकत देखने को मिलती है, देश के जवान वहां पर मुस्तैद हैं और जोरदार जवाब आतंकियों को दे रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं। दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए रिफत और पवन। आपका रुख मैं करूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं श्रीनगर में लगातार आतंकियों की साजिशें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जम्मू वाले एरिया में भी आतंकी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है आपको? देखिए, जम्मू की बात आप करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके एलओसी तक पूरा हाई अलर्ट है। बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना भी पूरी तरह से वहां पर मौजूद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन सीमा पार से लगातार साजिशें हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन की, ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने की, और यहाँ पर जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसको मजबूत किया गया है मिलिटेंट्स की ओर के। कई लोग पकड़े भी गए हैं जो कुरियर के रूप में हथियार जहाँ से लेकर कश्मीर तक जाते थे। अभी की हम बात करें तो पुंछ का जो पूरा एरिया है, इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इसी इलाके के उस पार पीओके में बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग पैड जो है एक्टिव हुए हैं और वहीं से आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर भेजा जा सके। वहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बहुत से कमांडर मारे गए हैं। कैडर की कमी है आतंकी संगठनों में, हथियारों की कमी है। यही कारण है कि जम्मू प्रोविंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मिलिटेंट को यहाँ पर धकेलने के लिए, वो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर एलओसी का इलाका हो। और इन इलाकों में कड़ी जो है वो चौकसी भी हमारी तरफ से बरती जा रही है, लेकिन सीमा पार से लगातार साजिशें यही हैं, किसी न किसी तरीके से ड्रोन के जरिए हथियार इधर गिराए जाएँ या फिर आतंकियों को भेजा जाए, और जो कुरियर हैं, जो OGW हैं, वो हथियारों को लेकर कश्मीर घाटी तक पहुंचे। ये पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में बैठकर रची जा रही है। हालांकि हमारे जवान जो हैं वो मौके पर हैं, मुस्तैद हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार भी हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पुलवामा जिले के पंपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। सुरक्षा बल ने एक घर में छिपे लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर उमर मुख्तार को घेर लिया है। फिलहाल दोनों तरफ से वहां पर फायरिंग जारी है, तो लगातार आतंक पर कड़ा प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को चुन चुन कर वहां पर ढेर किया जा रहा है। पुलवामा की बात करें, पुंछ की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पिछले 10 दिनों में देश के जवानों ने 11 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यानी किसी भी तरह से अगर आतंकियों ने कोई नापाक हरकत की तो देश के जवानों की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रिफत हमारे साथ बने हुए। रिफत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस एनकाउंटर के बारे में? एक आतंकी को घेर लिया गया वहां पर। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि पांपोर में जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें खबर ये आ रही है कि एक मिलिटेंट वहां पे मारा गया है। अब देखना होगा कि क्या उमर मुख्तार, जिसके बारे में पुलिस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो ट्रैप हुआ, यानी वहां घेरे में फंसा हुआ है, क्योंकि उनको पुलिस, CRPF या आर्मी को उसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती। तो फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी चूंकि ऑपरेशन जारी है, ये कह पाना मुश्किल है कि और कितने मिलिटेंट वहाँ पे हो सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 10 दिनों में 11 मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में, चाहे वो शुपाया हो, अनंतनाग हो, बांडीपोरा हो या श्रीनगर हो या पुलवामा हो। शुपाया में तकरीबन 12 घंटे में 5 मिलिटेंट मारे गए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिविलियन किलिंग्स हुई, उसके बाद आर्मी, CRPF और पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। जैसे GOC 15 कोर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मुखबिर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, उनके जरिए उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है मिलिटेंटों के छुपे होने की, और उसके बाद ही क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो फौरन क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। जहाँ तक जिस तरीके से
पवन शर्मा भी बता रहे थे, पुंछ की खबर है, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है वो कॉर्ड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि वहाँ पे फौज को नुकसान हुआ। पहले 5 फौजी जवानों की जान गई, उसके बाद 2 और फौजी जवानों की जान गई। यह समझा जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेट करके उस पार से मिलिटेंट आए हुए हैं। और जिस तरीके से पवन शर्मा भी बता रहे हैं कि उस पार से लॉन्चिंग पैड्स की जहाँ तक बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि 300 से 400 मिलिटेंट जो है उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसका पार जो है वो मौजूद है, वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी बर्फबारी उतनी नहीं हुई है, हाल ही में थोड़ी सी बर्फबारी पहाड़ों पे हुई है, क्योंकि गुरेज का जो सेक्टर है या कुपवारा का सेक्टर है या उड़ी का सेक्टर है, पीर पंचाल का जो पूरा रेंज है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती हैं। और यही इसी 1-2 महीने में ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो सकती हैं। लेकिन आर्मी का ये कहना है कि वो LOC पे अलर्ट हैं, वो किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट को कामयाब नहीं देश के जवान जो है पूरी तरह से अलर्ट है और हर तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए वहां पे कोशिशें की जा रही है। वहीं एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के 2 और जवान शहीद हो गए। इसी इलाके में सोमवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना ने एक अधिकारी समेत 5 जवानों को खो दिया था। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन घने जंगलों में छिपे आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बल पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी भी हुई है। अंधेरे में डूबा पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा है। ये आवाज आप सुन सकते हैं किस तरह से पिछले 6 दिनों से जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि काफी जंगल नुमा ये इलाका है, घना जंगल है यहाँ पर, इसकी वजह से आतंकी छिपने में कामयाब हो रहे हैं। और दोनों तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलीबारी हो रही है और गोलियों की आवाज जो इस पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। पवन लगातार इस एनकाउंटर पे नजर रखे हुए हैं। एक बार फिर मैं उनका रुख करूंगा। पवन, 6 दिन हो गए हैं, काफी वक्त गुजर गया है, आखिर क्या वजह है? इस इलाके के थोड़ा सा आप भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं जिसकी वजह से सेना को मुश्किल आ रही है इस एनकाउंटर को हैंडल करने में। देखिए रवि, ये पूरा इलाका घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और LOC से सटा हुआ है। अगर हम कहें कि LOC पार करके आतंकी इस जंगल तक पहुंचे हैं तो उनको लगभग 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा है। और घने जंगल के बीच में इतना घना जंगल है कि वहाँ पर आम व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पूरी की पूरी जो रेंज है लगभग 40 से 50 किलोमीटर का इलाका है, जो पीर पंचाल का इलाका है। आतंकियों ने पहले जब मुठभेड़ शुरू हुई थी, जब पहले दिन हमला किया था, वो डेरा की गली में था, जब पुंछ का हिस्सा था। और उसके बाद आतंकी भाग के निकले हैं थन्ना मंडी के पंगाई में, जो कि करजौरी का हिस्सा है। और उसके बाद आतंकी अब जो ट्रैक हो गए हैं, जहाँ पर अब उनकी फायरिंग चल रही है, वो मेंढर पुंछ का इलाका है। तो यही कहा जा रहा है कि जंगल के भीतर अलग अलग तरीक़ों से आतंकी जो हैं अलग अलग रास्तों से जगह बदल रहे हैं और सुरक्षा बलों को उलझाए रखने के लिए अलग अलग जगहों से फायर किए जा रहे हैं। तो अभी भी कॉर्डन सर्च जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। हैवी फायरिंग बीती रात भी हुई थी। पूरे इलाके को घेरा गया है। अभी तक 7 जवान जो हैं हमारे शहीद हो चुके हैं और जितने भी वहाँ पर आतंकी हैं उनको पूरे घेरे में रखा हुआ है। बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि पूरा इलाका सील कर दिया गया है। जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया गया है। कोई भी आवाजाही उस रोड के ऊपर सिविलियन की नहीं हो रही है कि कहीं आतंकी जंगल से बाहर निकलकर किसी गाड़ी को हाईजैक कर लें या फिर किसी सिविलियन को निशाना बनाएं। और तो पवन पिछले 6 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा है, पिछले 6 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा है और आतंकियों के पास हथियार असला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी हथियारों की बड़ी खेप इनके पास मौजूद है। पूरी तैयारी के साथ ये सीमा पार से दाखिल हुए थे। हाँ बिल्कुल रवि, जो इलाका है, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो नेचुरल केव्स हैं उनके भीतर आतंकी घुसे हुए हैं और उनके पास हथियार भारी मात्रा में हैं। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि आतंकी कितने हैं। माना जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 10 से ज़्यादा हो सकती है और ये भी माना जा रहा है कि आतंकी 3 से 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है उसे यही आंकलन किया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या ज़्यादा है और उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार हैं। और जो हाइड आउट भीतर बने हुए हैं जंगल के भीतर, हो सकता है वहाँ पर बहुत से समय पहले से ही हथियार ज़्यादा इकट्ठे करके रखे हों ताकि अगर मुठभेड़ हो तो लंबी खींची जा सके। तो यही कारण है कि 6 दिन से मुठभेड़ चल रही है। आतंकी अपना असला कम खर्च कर रहे हैं, बचाए रख रहे हैं ताकि किसी न किसी मौके पर अगर उनको भागना पड़ता है तो वो सीधे सामने आए। लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में खाने पीने का सामान और हथियार मौजूद है। यही कारण है कि 6 दिन से मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो 6 दिन हो गए पुंछ में आतंकियों के साथ
लगातार मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाकर वहां पर रखा हुआ है, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। 2 तस्वीरें कल और आज की है, दोनों तस्वीरें पुंछ की है, जहां आतंकियों से यह एनकाउंटर चल रहा है और गोलियों की आवाज आप बड़ी आसानी से वहां पर सुन सकते हैं कि किस तरह से वहां पर आतंकी एक के बाद एक सेना पर अटैक कर रहे हैं। यह वही इलाका है जहां पिछले 6 दिनों से लगातार एनकाउंटर चल रहा है, क्योंकि काफी ये घना जंगल है यहां पर, जिसकी वजह से आतंकियों को छिपने में काफी मदद वहां पर मिल रही है। लेकिन देश के जवान काफी मुस्तैद हैं, आतंकियों को वहां पर पूरी तरह से घेर लिया गया है। यही वजह है कि बौखलाहट में आतंकी वहां पर लगातार छिपकर सेना पर पीठ के पीछे से अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए, जो कल सिंघू बॉर्डर पर हुआ, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं, उसके बाद हर अपडेट में आपको दिखाऊंगी। देखिए, आप तस्वीरें यहां पर देखिए कि पुलिस की भारी मौजूदगी यहां पर है। आप देखिए, यहां पर बैरिकेटिंग है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो यहां पर सिंघू बॉर्डर पर जो कल हुआ, उसके बाद कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का यहां पर सख्त पहरा है। आप देखिए, यहां पर कुछ ही लोग मौजूद हैं जो यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर यहां पर किसान रहते हैं, जहां पर भारी तादाद में किसान हुआ करते थे, अब इसकी मौजूदगी जो है इक्का दुक्का ही रह गई है। और सिंघू बॉर्डर पर कल जो लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या होती है, उसके बाद सरबजीत सिंह की नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, इसमें 2 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि इसमें किसान मोर्चा का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस संगठन में जो मंच के पास बेरहमी से हत्या हुई है, कुछ लोग ये इस वारदात को अंजाम देते हैं, तो फिर किसान मोर्चा कैसे पल्ला झाड़ सकता है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, लेकिन अगर हम देखें पिछले 11 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, और जब साल की शुरुआत हुई थी, लाल किले से हमने तस्वीरें देखी, उसके बाद वहां पर हिंसक घटनाएं होती हैं, तो ये जो हिंसक घटनाएं हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही है। तो हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से, और यहाँ पर जो मंच बनाया गया है वहां पर कोई भी नहीं है। पुलिस की मौजूदगी जरूर है, लोग भी यहां पर हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत इस वक्त नहीं है, लेकिन वो लगातार इस घटना से पल्ला झाड़ रहे हैं। और देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें मौत का कारण गहरी चोट और ज्यादा खून बहना बताया गया है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने इस घटना से पल्ला झाड़ा है। उन्होंने मौत पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, जो भी सच होगा वो जांच में सामने आ जाएगा। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, कल की घटना पर पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप बताओ, आपकी क्या प्रक्रिया है? सर, आंदोलन तो आप लोग हेड कर रहे हैं ना, किसान नेता। हाँ, तो क्या आंदोलन से क्या मतलब है उसका? आप घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी घटना दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन बेहद शांति से आप लोग कह रहे हैं कि लगातार चलाते आ रहे हैं, लेकिन ये एक घटना हुई, इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा ये निहंगों के ग्रुप का आदमी था, निहंग किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो क्यों सिंघू बॉर्डर है, उसकी सबसे पहले मोर्चाबंदी उन्होंने क्यों की हुई है? हमने ये कह दिया ना कि कानून अपना काम करेगा। भाई, आप अगर वहाँ पे मौजूद हो तो आप बता दो किसने करी हत्या। वहाँ हत्या हुई है, किसने आदमी ने कह दिया कि भाई हमने करी, एक व्यक्तिगत वो हो सकता है किसी का, उसने ले ली जिम्मेदारी, वो अरेस्ट हो गया, चले गया। मैं बिल्कुल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, पर आंदोलन ना किसान कोई आदमी कोई घटना को अंजाम दे दे, उसमें आंदोलन का क्या मतलब है? उसमें आंदोलन कोई कत्ल करवाता फिर रहा किसी के? ये बॉर्डर पे हमारे किसान शहीद हो रहे, सारे जवान बॉर्डर पे, तो इसका मतलब सरकार को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। वो भी तो यही कह रही कि कोई घटना हुआ होगा वहाँ पे, वो कानून अपना काम करेगा उसमें।
और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। हमारे साथ है जावेद मंसूरी सिंघू बॉर्डर से, प्रियंका है गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले जावेद, मैं आपके पास आती हूँ। आप बताइए, क्योंकि जो कल सिंघू बॉर्डर पे घटना हुई उसका हर तरफ विरोध हो रहा है और तालिबानी तरीके से वहां पर हत्या होती है। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, क्या अपडेट? देखिए, सिंघू बॉर्डर जो कि केंद्र है किसान आंदोलन का, कल जिस तरह की तस्वीर वहां से आई, बेहद क्रूर घटना थी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मैं घटना स्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही हूं। जसप्रीत, आपको बता दें कि यहीं पर ही आप देखेंगे कि पुलिस यहां पर मौजूद है। यहाँ सुरक्षा बढ़ी हुई है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता यहाँ आपको दिखाई देंगे। जो किसान आंदोलन के टेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो घटना स्थल है जहाँ कल वारदात हुई। फिलहाल यहाँ जो माहौल है वो सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की घटना सिंघू पर हुई है और जिस तरह का बयान संयुक्त किसान मोर्चा का आया है, संयुक्त किसान मोर्चा के बयान से साफ है कि वो पूरी घटना से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कल तस्वीरें आई, इतनी आसानी से पल्ला झाड़ना आसान नहीं होगा। सिर्फ कह देना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, पुलिस अपना काम करे, लेकिन ये समझना होगा कि जो घटना हुई है वो उस जगह हुई है जो केंद्र बिंदु है किसान आंदोलन का, और सारे जो किसानों की जत्थेबंदियां हैं वो सिंघू बॉर्डर पर ही बैठती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। और अगर उस घटना स्थल को हम समझेंगे जसप्रीत, वो घटना स्थल बिल्कुल बॉर्डर के शुरुआती जगहों पर है। जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं हत्या के, वो बिल्कुल शुरू की पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल कल की घटना के बाद किसान आंदोलन पर खड़ा हो रहा है कि आखिर ये अब आगे कैसे चलेगा। बेशक राकेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा ये कहे कि उनका कोई संबंध नहीं है, वो अपनी तरह से पुलिस काम करेगी, लेकिन जवाब जरूर देना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से अभी आगे प्रदर्शन बढ़ेगा। जी बिल्कुल, प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, आपने राकेश टिकैत से बात की, राकेश टिकैत ने कहा कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि निहंग समूह इसके पीछे बताया जा रहा है, तो फिर वो वहां पर कैसे मौजूद थे अगर किसान मोर्चा का उससे कोई लेना देना नहीं है? यही सवाल जसप्रीत हमने राकेश टिकैत से भी पूछा था कि सिंघू बॉर्डर में जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे पहले मोर्चेबंदी जो है वो निहंगों ने की हुई है। अगर उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है तो वो मोर्चेबंदी पे क्यों बैठे हैं? सवाल यही किसान संगठनों से उठ रहे हैं कि जो लोग आपके आंदोलन में हैं, क्या वो आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का जरूर है, लेकिन अगर लोग आपके यहाँ है, घटनाएं आपके यहाँ हो रही है, तो सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। राकेश टिकैत का साफ इस पूरे मामले को लेकर ये कहना है कि कानून अपना काम करे। उनका कहना है जिसने ये काम किया उसने सरेंडर कर दिया है, अब सरकार और पुलिस जो है वो लखीमपुर इंसिडेंट्स पर फोकस करे। लेकिन यहाँ पर जिस बर्बरता पूर्ण तस्वीरें जो कल सामने आई हैं, उससे सीधा पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता। भले ही किसान मोर्चा की बात की जाए, राकेश टिकैत की बात की जाए, वो कह रहे हैं ये किसी का व्यक्तिगत हो सकता है। और एक और बात राकेश टिकैत ने कही है कि ये हादसे हैं और हादसे हो जाते हैं। ऐसे में सवाल किसान मोर्चा से, किसान आंदोलन करने वाले लोगों से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये उनकी मौजूदगी में उनके आह्वान पर आए हुए बैठे हुए लोग हैं। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो सवाल पूछे जाएंगे और सवालों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। आप दोनों रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। वायलेंस का हमारी सोसाइटी में कोई स्थान नहीं है और डेमोक्रेसी में उसका कोई स्थान नहीं। कोई भी लोग जो वायलेंस में सम्मिलित हैं, उनकी निंदा ही होगी। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लाइव मौजूद हैं कुंडली थाना से। आनंद, बताइए कि जो पुलिस की एफआईआर है इसमें निहंग समूह का है और इसके अलावा एक गिरफ्तारी हुई है, कोई अपडेट और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? हाँ जी, देखिए, सरबजीत नाम का जो गुरदासपुर का रहने वाला एक शख्स है, उसे कल गिरफ्तार किया है जो सोनीपत पुलिस है। आज उसे 2 बजे के बाद जो सोनीपत का जिला कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड जो है वो पुलिस लेगी। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है CIU हरियाणा की, वो लगातार सरबजीत से पूछताछ कर रही है और कल देर शाम उसको पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसकी ऑफिशियल गिरफ्तारी जो है वो दिखाई गई है। इसी शख्स से पूछताछ के आधार पर उसकी जब रिमांड ली जाएगी
की बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में। यह बैठक शुरू हुई है। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं। इस बैठक में आगामी चुनावों पर चर्चा होने जा रही है। प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पंजाब और राजस्थान के सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। पंजाब की तरफ से चन्नी और राजस्थान की तरफ से अशोक गहलोत इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई प्रदेशों में आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर ये कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक वहां पर चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और साथ में पंजाब और राजस्थान के सीएम भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। आने वाले वक्त में इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी भी अपनी जमीन तैयार करनी है। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह का विवाद पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, उसके तहत पंजाब में आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, किस तरह से कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनावों में आगे कदम बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरुण का। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? देखिए, बैठक पहले से निर्धारित थी और 10 बजे बैठक शुरू भी हो गई है। इसका सबसे बड़ा जो एजेंडा है कहने के लिए, वो 5 राज्यों में जो चुनाव है उस पर चर्चा करनी है। इसके अलावा संगठन के चुनाव है उस पर चर्चा करनी है, और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो देश में है, यानी लखीमपुर की घटना से लेकर जितनी घटनाएं देश में हुई हैं उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन असल बात यह है और असल मुद्दा यह है कि ये बैठक G23 समूह, जो कांग्रेस के अंदर ही असंतुष्ट नेताओं का समूह है, उनके इंसिस्टेंस पर हो रही है, उनकी कहने पर हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि G23 के जो नेता हैं काफ़ी अरसे से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष क्रियाशील होना चाहिए, पूर्णकालिक होना चाहिए। यानी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि संगठन का चुनाव हो। वो सिर्फ संगठन में सिर्फ अध्यक्ष पद का ही चुनाव नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, यानी कांग्रेस कार्य समिति, उसके भी सदस्यों का चुनाव किया जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया जाए और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों का भी चुनाव किया जाए। तो अब देखना होगा कि G23 समूह के जो नेता हैं, बैठक के अंदर आनंद शर्मा हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, ये लोग किस हद तक सोनिया गांधी के सामने इन मांगों को उठाते हैं और किस हद तक इस पर जोर देते हैं कि ये होना ही चाहिए। क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जिनका मानना है कि 5 राज्यों में चुनाव है और उसको तैयारी के लिए अरुण, अपने आप में न कि जिस तरह का विद्रोह और जिस तरह की खबरें सामने आई थी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए, G23 उन्होंने सवाल उठाए, तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, ताजपोशी को लेकर क्या चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, निश्चित रूप से पिछली जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें शेड्यूल घोषित हो गया था एक तरह से कि मई जून में चुनाव करा लिए जाएंगे। ये घोषणा कर दी गई थी कि बस चुनाव कराने ही हैं। लेकिन तब कोरोना का काल आ गया, उसके अलावा 5 राज्यों में तब भी चुनाव थे। तो उन चुनावों को देखते हुए तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये समय संगठन के चुनाव नहीं, राज्यों के चुनाव लड़ने का, इसलिए इसको टाल दिया गया था। फिर G23 समूह के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। तो नए अध्यक्ष या संगठन के चुनाव को लेकर इसमें मुहर लग सकती है अगर जो G23 के नेता हैं वो जिद करेंगे और संदेश खराब न जाए। गांधी परिवार ये नहीं चाहेगा कि देश में संदेश ये जाए कि वो तो अध्यक्ष पद पर चिपके रहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी मांग मान भी ली जाए और संगठन का चुनाव कराने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि 10 जनपद के जो सलाहकार हैं उनका स्पष्ट मानना है कि अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई एक अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा तो G23 समूह के लिए उनके खिलाफ किसी को खड़ा करना मुश्किल होगा।